कभी नाम में आप सबको मेरा सलाम। हम जो आज गीत गाने वाले हैं ये उन बहनों के लिए है जिनका रहम खुदा की तरफ से बंद है या जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम है और उनकी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है। उनके पास खुदा की ज़िंदा उम्मीद है कि खुदावंद नामुमकिनात का खुदा, खुदा के आगे कोई भी काम मुश्किल नहीं। हम कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब जब पढ़ते हैं उसमें सारा के बारे में हमें मिलता है कि सारा जो है वो काफ़ी उम्र रसीदा हो चुकी थी और क्या था उसकी कलाम में लिखा कि ऐसी हालत नहीं थी कि वो जैसी हालत औरतों की होती है कि वो बच्चा पैदा कर सके। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदा ने इब्राहिम से कहा, खुदा के जो बंदे हैं वो आए थे, उन्होंने उससे कहा था कि आइन जिन वक्तों में हम आए अगले साल इन्हीं वक्तों में बहार के मौसम में क्या होगा, तेरे यहाँ औलाद होगी सारा में से। तो सारा कलाम में लिखा कि हंसी थी। खुदा ने वहाँ पर उसे कहा कि क्या कोई काम खुदा के नज़दीक मुश्किल है। खुदा ने जो वादा किया था उसके साथ पूरा किया और इजहाक जैसी बरकत से उसे नवाजा। इसी तरह हमें हन्ना के बारे में पता चलता है जब हम पहला सैमुएल उसका पहला बाब पढ़े तो ये एक ऐसी औरत थी। उस वक़्त की हम बात करें तो उस वक्त में जो इस तरह की औरतें होती थी जिनकी औलाद नहीं होती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रगल जो थी वो देखनी पड़ती थी कि वो कहीं पे भी जाती थी तो अपने बच्चों को लोग छुपा लेते थे या जिनकी नई नई शादी होती थी उनको क्या करते थे, दूर करते थे कि इसका साया भी ना पड़े, कि इसके भी औलाद ना हो। तो इस तरह से पहले दौर में होता था। और वो जो है कलाम में लिखा है कि उसकी जो सौतन थी उसे तंग करती थी, औलाद के ताने देती थी, लेकिन उसका जो खावन था वो उससे क्या अलकाना उससे बहुत मोहब्बत करता था और उसे कहता था कि क्या मेरी मोहब्बत बेटों से बढ़कर नहीं है तेरे लिए। लेकिन वो फिर भी क्या करती थी, रोती थी। एक दिन कलाम में लिखा है कि वो जब हैकल में गई उसने अपना दिल जो है वो खुदा के आगे खोल दिया। और क्या हुआ, एली जो है उसने उसको, जो हैकल का काहिन था, उसने इसको गलत समझा कि ये नशा करके शायद औरत आई है। लेकिन उसने जब कहा कि ऐसी औरतों की खुदा के घर में कोई जगह नहीं होती, तो उसने कहा कि मैं बाकिरदार औरत हूँ, मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसी तू समझ रहा, मैं तो अपने दुखों की मारी इस जगह पर आई हूँ। तो एली ने क्या किया, उससे कहा कि जा खुदा तेरे दिल की क्या करे, मुराद पूरी करे। और उसने क्या किया, उसने इस चीज़ को रिसीव किया और कलाम में लिखा है दोबारा उसने याद भी नहीं किया कि मैं किसी तरह से बाँझ हूँ या मेरा रहम बंद हो चुका है। उसने खुदा के बंदे की बात पर यकीन किया और कलाम पर यकीन किया। और कलाम में लिखा है कि थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसे खुदा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा। आज भी खुदा वही खुदा है। जब आप इंसानों के ऊपर भरोसा करेंगे, डॉक्टरों पर, हकीमों पर, ये भी एक वसीला, लेकिन जब तक खुदा की तरफ से ही इंसान के ऊपर रहम ना हो तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमें भी क्या करना चाहिए, खुदा की बारगाहों में हन्ना की तरह मांगना चाहिए कि खुदा क्या करे, हमें भी जिस तरह हन्ना को खुदा ने बेटे जैसी बरकत दी, जिस तरह सारा को खुदा ने बेटे जैसी बरकत दी, जब वो नाउमीद हो चुकी थी खुदा ने उन्हें ज़िंदा उम्मीद दी। कलाम में लिखा है मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, वो कभी शर्मिंदा ना होगा। आज भी जब हम खुदा के पास आते हैं, सच्चे दिल से उसके आगे झुकते हैं और उससे मांगते हैं, तो खुदा हमें ज़रूर देता है। और औलाद जो है वो खुदा की तरफ से मिरास है। कलाम में लिखा है कि पेट का फल खुदावंद की तरफ से अजर है। और खुदा ही बाँझ के घर को आबाद करता और उसे बच्चों वाली बना देता है। जब आप खुदा से मांगेंगे तो खुदा ज़रूर आपकी दुआओं को सुनता है और खुदा ज़रूर आपको इस बरकत से भी नवाज सकता है अगर आप पूरे ईमान से हन्ना की तरह मांगते हैं। तो खुदावंद की सिताइश में गाएंगे, मैं तेरी हन्ना तू मेरी फरियाद सुन,